इस्लाम ने तो भाई सब कुछ खोल के रखा, सभी की इनडिस्क्रिमिनेट इम्प्लीकेशन है, सॉरी इम्प्लीमेंटेशन है, कोई सिलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। रूल ऑफ लॉ है, रूल बाय लॉ नहीं है इस्लाम में, रूल ऑफ लॉ है। वेस्ट में उससे पहली सिविलाइजेशंस में रूल बाय लॉ है, टू सम एक्सटेंट उन्होंने इस्टेब्लिश किए हैं कुछ इंजंक्शंस रूल्स। वो इंजंक्शंस रूल्स क्या थे? वो जस्ट उनको ही सर्व कर रहे थे, वो जस्ट उनको ही सर्व कर रहे थे जिनके लिए बने हुए थे। रूलर्स ने अपने रूल को परपेचुएट करने के लिए बनाए हुए थे। मेडिवल एज में देखें तो अब फिर आता है मैग्ना कार्टा। मिडिवल एज में देखें तो मैग्ना कार्टा आता है भाई। इनलाइटनमेंट एज में इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, ये चीज़ें आती हैं। कब आती हैं भाई? मॉडर्न एज में लीग ऑफ नेशन बनती है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आते हैं। कब आए हैं भाई, कब आए हैं? ये भाई आज से कोई हज़ारों साल पहले मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का कॉन्स्टिट्यूशन, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, जब ये बुक आप पढ़ेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, द कंसेप्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट, ये 2 वॉल्यूम के ऊपर बुक है। डॉक्टर हसन मोइनुद्दीन कादरी साहब की, डॉक्टर ताहरुल कादरी साहब के बेटे हैं ये। इनका पीएचडी का थीसिस है ये। 2 वॉल्यूम्स हैं, बड़ी उम्दा एफर्ट की है इन्होंने, बहुत ही प्यारी एफर्ट है ये। आप इसको पढ़िएगा जब आपने कंपेयर करना हाउ एक्चुअली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना सेट द क्राइटेरियन फॉर राइट एंड रॉन्ग। और कुरान सेज कुल इन्नमा हर्रम रब्बिल फवाहिशी मा ज़हरा मिनहा व मा बाताना। Say my Lord has only forbidden immoralities, what is apparent of them and what is concealed। यहाँ पे तो अंदर भी, इंटरनल भी, इंटरनली भी, इंटरनल जो रेक्टिफिकेशन है, करेक्शन है, इस्लाम उसको भी इनकल्च कर रहा है। कन्फेशन कसम का कंसेप्ट है, स्वेयरिंग बाय गॉड का कंसेप्ट है, कुरान के ऊपर हाथ रख कर कसम खाना। भाई इंटरनल मोरालिटी को जगाओ, झूठ ना बोलो। अगरचे बोला है, अगरचे कोई टेस्टिमनी लेनी, तो फर्स्ट उसकी जो लॉ ऑफ एविडेंस है, उसके सारी प्रिंसिपल्स हैं, उसको फॉलो करो। इस्लाम इज़ एक्चुअली द कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ भाई। Islam is not a set of injunctions, set of rituals, set of dogmas, set of social customs. Islam does not promote taqleed. Islam is investigative in nature. Islam is actually expostulatory in nature. Islam is not acquiescentive religion. Then Islam promotes piety and taqwa. ठीक है, ये अगला पॉइंट है, पाइटी एंड तकवा। इन्ना अक्रमाकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अरे भाई, नो वेल्थ, नो रिचेस, नो मटीरियलिटी, नो स्पिरिचुअलिटी मीन्स टू लार्ज एक्सटेंट। क्या मैटर करेगा आपकी पाइटी एंड तकवा? दोनों में ना स्पिरिचुअलिटी आपकी चाहिए भाई, फैमिली को छोड़ नहीं सकते। द बेस्ट अमंग यू आर दोज हु आर बेस्ट टू देयर फैमिली, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेज। तो आप पाइटी एंड तकवा, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह की तरफ ही भागे रहो, बस इबादत करो, बस बाकी छोड़ दो, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एस्पेक्ट बाकी छोड़ दो। इस्लाम इसको नहीं प्रमोट करता। इस्लाम डज नॉट प्रमोट निर्वाणा, मोनास्टिसिज्म, सन्यासा एंड सर्विंग गॉड विद चाय। इस्लाम की ये प्रिंसिपल्स नहीं हैं। इस्लाम प्रमोट्स द जस्टिस। ये भी इम्पोर्टेंस है ना इस्लाम की, दीन की। वइन हकम तफाकुम बैनहुम बिलकिस्ती, इफ़ यू जज, जज बिटवीन देम जस्टली। अरे भाई, इस्लामिक जुडिशल सिस्टम इतना कॉम्प्रिहेंसिव, इतना ब्यूटीफुल जो जुडिशल सिस्टम है, उस इरा में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जो इस्लाम के अली खलीफत राशिदून और मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने डिज़ाइन कर दिया ह्यूमैनिटी को। लोग वेस्ट कहता है बड़ी सीवियर पनिशमेंट्स हैं। अरे भाई, सीवियर पनिशमेंट्स एक डेटरेंस क्रिएट करती हैं।
ये इम्पोर्टेंस है। 7-8 पॉइंट्स मैंने इम्पोर्टेंस बताए हैं, 5 पॉइंट्स मैंने नेसेसिटी में बताए हैं, फिर डिफ़ाइन किया परफेक्शन ऑफ रिलीजन, दीन बताया है, फिर उसके कोर कंसेप्ट ऑफ दीन बताया है, फिर आप कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है, कुछ ओरिएंटलिस्ट को यूज़ कर सकते हैं, कुछ उनकी थिंकिंग को, कुछ उनके कोटेशंस वगैरह ले सकते हैं, लेकिन ये इतना आप मटेरियल इनकॉर्पोरेट करेंगे इंशाल्लाह ये सफिशेंट होगा। हमने कुछ क्रिटिकल असेसमेंट भी की हुई है, ये बहुत ही फेमस ओरिएंटलिस्ट है, हैमिल्टन अलेक्जेंडर रोस्किन गिब, हैमिल्टन अलेक्जेंडर रोस्किन गिब। तो यहाँ पे कहता है कि ये बैलेंस मेंटेन करता है, इस्लाम दो अपोजिट्स के दरमियान, बॉडी एंड स्पिरिट के दरमियान बैलेंस मेंटेन करता है। आर्नोल्ड जोसेफ टॉयनबी, ये इस बुक में सिविलाइजेशन ऑन ट्रायल, रेस कॉन्शियसनेस को, अल्कोहल को, ये 2 कॉन्स्पिक्वस डेंजर्स रहे हैं वेस्टर्न सोसाइटी में। हिटलर ने जो अपनी रेस सुपीरियॉरिटी को मद्देनज़र रखते मोर देन 6 मिलियन जूस का मैसकर किया। तो आर्नोल्ड जोसेफ टॉयनबी कहता है कि वेस्ट में अल्कोहल और रेस कॉन्शियसनेस, इसकी वजह से तबाही मची। इस्लाम में ऐसा नहीं है, शुक्र है इस्लाम में ऐसा नहीं है। विल दुरंत, द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, विल दुरंत कहते हैं कि इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जहाँ पे डिसिप्लिन है, गुड गवर्नेंस है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे हैं, ह्यूमन लॉज हैं, रिलीजियस टॉलरेंस है, लिटरेचर है, साइंटिफिक रिसर्च है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चन अटेम्प्टिंग टेक्निक्स में, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैंने कवर किया है एक टॉपिक। आज जो मैंने टॉपिक कवर किया है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आज जो मैंने टॉपिक कवर किया है वो जस्ट टॉपिक कवर किया है इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम, इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम एंड कंसेप्ट ऑफ इस्लाम एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ। यहाँ तक ये 3 वेरिएबल्स डिस्कस किए हैं मैंने। दोस्तों अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं विद डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन। अभी मैंने ये ज़रा टेम्पो सेट करना था, इस वजह से थोड़ा सा लेक्चर ये लेंथी हो गया। अब थोड़ा सा मैंने इंटेलेक्चुअल, फ़िलासफ़िकल, साइकोलॉजिकल, कॉस्मोलॉजिकल, इन चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह अगला जो हमारा रिमेनिंग सिलेबस होगा, हम ज़रा कम इनका टच रखेंगे, साथ हम इंशाल्लाह ज़्यादा रेफरेंसेस, कोट्स को का ज़िक्र करेंगे और ज़्यादातर हम सिलेबस को कवर करेंगे इंशाल्लाह। फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक, और स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे वेरी मच रेलिवेंट, जो कि CSS में बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच।